ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने सुना वीडियो में कि संकल्प से अगर हम किसी को न भी जानते हैं तो भी उसके लिए कमेंट्री चलाकर योग करते हैं अननोन पर्सन के लिए, तो भी हमें सफलता मिलती है। तो ये जो द्वापर से कई आत्माओं ने भक्ति में भगवान के लिए भी तो संकल्प चलाए, तो वो शक्ति या और सहयोग क्यों नहीं प्राप्त होता जैसा अभी होता है। वो भी तो उस समय हमारे लिए अननोन थे ना। उत्तर है, किसने कहा भक्ति में नहीं मिलता। आज तक लोग मानता वगैरह बाधा रखते हैं और मंत्र करते हैं या कोई भी चीज के लिए वो लोग मन से करते थे और प्रॉब्लम भी दूर होते हैं और सफलता भी मिलती थी। लेकिन जरूरी है भावना। अगर हमारी भावना के तार नहीं पहुंचते, सिर्फ मुख से बोलने से नहीं होता। और इसके लिए हमने कई टॉपिक में ये बताया है, प्रश्न के उत्तर में होगा या टॉपिक में, कि कैसे सभी बाधाएं पूर्ण होती थी। जैसे भक्ति मार्ग में जो कड़ी 9 भक्तियां करते हैं उसको उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती थी। आजकल भक्तियां बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन मन नहीं स्थिर रहता और मन स्थिर न होने से, मन बुद्धि घूमती रहने से हमारे भावनाएं, वाइब्रेशंस परमात्मा तक नहीं पहुंचते। तो जब हम योग करते हैं तो उससे जुड़कर उसकी शक्ति लेकर वो आए हुए जो भी नेगेटिव कर्म है उसको भस्म कर पुण्य को खींच सकते हैं। और वो भक्ति मार्ग में ऑटोमेटिक अनजाने से होता था। और अभी जब परमात्मा आते हैं वो फिर से याद दिला रहे हैं कि ऐसे करो। और जब हम कनेक्शन करके करते हैं तो 2 काम होते हैं, संचित कर्म भस्म भी होते हैं और पुण्य खींचते भी है, जो भक्ति में ऐसा नहीं होता था। तो ये सबके लिए कर्म की गुह्य गति में भी बताया है और कई टॉपिक में बताया है कि कैसे वो होता था और अभी नहीं हो रहा है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का जो स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं, ये बात समझनी है। उत्तर है, संबंध संपर्क या कोई भी चीज हमारे गृहस्थी में या जीवन में कोई आती है तो उसको उस प्रॉब्लम में, सिचुएशन में कैसे हम अचल अडोल रहकर साक्षी दृष्टा होकर हमारी स्थिति ना बिगाड़े, इसमें लाइट। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति हमें अभी एकदम क्लियर है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्थिति हमारी अचल अडोल होनी चाहिए, चाहे कितनी भी कड़ा पेपर आ जाए तो हमें स्थिति अच्छी रखेंगे तो बाबा से कनेक्ट करके उसकी शक्ति लेकर उस पेपर को समाप्त कर सकेंगे। और दिनचर्या में नहीं, अर्थात जो हम बीके बनने के बाद हमारी दिनचर्या मनचर्या, और जो शॉर्ट में अभी जो ग्रुप में भी आता है कि क्या क्या होता है, तो जो हमारो योग, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब जो भी हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट है उसमें लाइट नहीं रहना है। माना उस समय कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी दिनचर्या मनचर्या हमेशा एक्यूरेट रखना है, उसमें ढीलापन नहीं आना चाहिए। लाइट नहीं रहना माना ढीले नहीं हो जाना है, नहीं तो क्या होगा, फिर से उसको
सेट करने में समय लगता है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक एक दफ़ा सेट हो गया, उसको अगर डिस्टर्ब किया तो फिर से सेट करने में उतनी ही मेहनत होगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा की शक्ति तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो आया है उसमें बताया कि प्रत्येक पदार्थ अपने साथ ताप तथा प्रकाश की किरणें संजोए हुए है। वह अपनी कंपन की लहरें हर समय फैलाते रहते हैं और ईथर तत्व द्वारा वह किरणें दूर दूर तक पहुंचती है। उत्तर है, ये संसार में जो कुछ चीज है, कोई भी वस्तु हो, वो सब हमारे ये प्रकाश से जुड़े हैं, सूर्य के प्रकाश से। और सूर्य के प्रकाश के साथ परमात्मा की एनर्जी भी जुड़ी है। संजोए हुआ माना जुड़ी है। तो वो परमात्मा की शक्ति और चीजें की अंदर कंपन उत्पन्न होती है, उसकी लहरें, उसके वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। और फिर ये ईथर तत्व जो है, वो ईथर तत्व ही सारे विश्व में सभी चीजों में है। और इससे ही हमारे कर्म का और सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जुड़े जो चीज होती है वो सब ईथर के तत्व से होती है। वो छुपा छठा एक तत्व है। तो इसके लिए हमने डिटेल में ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो है, यूनिवर्स के बारे में बहुत टॉपिक रखे हैं और कुंडलिनी चक्र में भी बताया है। तो आप और थोड़ा उसके बारे में समझेंगे तो ख्याल आएगा, क्योंकि हर समय हर चीज कंपन उत्पन्न करती है। हमारे शरीर में भी हमारी एनर्जी भी अंदर कंपन माना टकराव उत्पन्न करती है, और तभी हम बाबा से जुड़ते हैं। और हमारे साथों चक्र है, वो चक्र के ब्लॉकेजेस का भी कारण ये सब चीजें हैं। तो और साथ साथ ये म्यूजिक, हर एक चक्र के साथ भी म्यूजिक है। हम ताली बजाते हैं या कोई भी चीज है, उसके जो जो भी कंपन वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके लिए आपको डिटेल में ये बातें यूट्यूब मेरी चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इससे आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनकर समझो, पॉइंट लिखो, तब बुद्धि का ताला खुलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है आपकी मम्मी के बारे में, कि आपकी मम्मी हमेशा रोती रहती है, 3 बेटियां हैं और उसको किसी का भी दुख दर्द दिखा नहीं जाता। और जब मैं उसको देखती हूँ, और मेरी भी एक बेटी है, तो वो भी अगर नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि कल मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। जो बेटी माँ डिप्रेशन की शिकार हो गई है, तो ये देखो, आप हिंदी में लिखो ना तो इजी होता है, क्योंकि आप लिखते हो क्लियर नहीं होता है। बेटियों से मिलाना है, उनकी हर तरह का दुख देखा नहीं जाता। मैं भी कोई हेल्प नहीं कर पाती, सास के बजाय, पति सास के बजाय से। या उत्तर है, देखो यही तो अवस्था बनाने की बात है। ये अज्ञानता के कारण हम रोते रहते हैं। मेरी भी 3 ही बेटियां ही है। अभी जब वे छोटी थी तो हमने कभी उसको छोड़ा ही नहीं है,
क्योंकि जहाँ हम रहते थे केन्या में, तो वहाँ हम पहले अकेले ही थे। तो हम और हमारा परिवार, 3 बेटियां, बस उसके सिवाय कब कहाँ भी जाना नहीं होता था। तो एक दिन भी मैं उसको छोड़ नहीं दे सकती थी। और एक दिन हम कहाँ पर गए थे, किसी के घर में, और कोई प्रसंग था, तो वो लोग ने कहा कि बच्चों को खेलना है इस बच्चों के साथ, तो भले ही अभी रजा हॉलीडे है तो रहे यहाँ। हम उसको छोड़ के आए और फिर रात को मुझे नींद नहीं आई उसके बिना। हम रात को उसको लेने गए वापिस। उस ऐसे 2-3 बार हुआ। तब कईयों ने मुझे कहा कि आप बेटियों को अलग करो, वरना जब शादी हो जाएगी तो बहुत तकलीफ होगी। तो अभी ज्ञान में, जब ज्ञान आया आज, तब हमने हमने समझा कि कैसे ये तोड़ना है मोह, और अब यह कोई असर नहीं होती। तो यही तो पुरुषार्थ है। तो इसके लिए जितनी हमारी अवस्था होगी, इतना हम इसमें अचल अडोल रह सकेंगे। बेटियां है तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन उस सब को कर्म की गुह्य गति ड्रामा को यूज कर पार करना है। मेरी मम्मी भी, हम 4 बहनें थी, तो कोई अगर पूछे कि क्या बेटी कर रही है तो रोना शुरू कर देती थी। और लास्ट लास्ट में तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आ गई थी। तो आपने, मैंने लिखा था बीच में कि वो लंदन उसके बच्चे के पास जाने वाली थी, और रास्ते में उसको ब्रेन स्ट्रोक आया और प्लेन वाला ने उतार दिया। अभी सोचो कैसे कर्म बाहर आए, और उसको टर्की में दफनाना, उसका क्रियाक्रम करना पड़ा, और कोई उनके साथ नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था। तो ये सब बातें बहुत गहरी है, हमने पहले इसके बारे में बताया था। और जब हमारी उम्र होती है तो लास्ट समय ही हमारा दूसरा पहला जन्म होता है, और उस अनुसार ही हमारी मृत्यु होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सभी बातों से डिटेच होने का कारण यही है, अंतमति सो गति। तब हम स्वर्ग के लायक बन सकते हैं। तो बाबा का कहने का भावार्थ भी यही है कि आपकी अवस्था ऐसी बनाओ कि जो बाबा के साथ जुड़ के याद में रहकर शरीर छूटे। तो ये सब बहुत गहराई से बातें हैं। इसके लिए बहुत टॉपिक हमने रखे हैं, वो सुनो, उससे आपको समझ में आएगी। तो डिटेच होना सीखो। वो उसका जो भी हो रहा है उसको आप, हम कुछ और कुछ नहीं कर सकते, बस सकाश दो, उसके कर्म को जलाओ। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 6 साल से हम ज्ञान में हैं, और अभी रिलेटिव के यहाँ 4,000 तक के कपड़े वगैरह दिया। उनके घर कोई फंक्शन होगा तो हम उनको उसी आधार पर लौटाते हैं। तो सवाल यह है कि मैं ज्ञान 1 साल से फॉलो कर रही हूँ, खान पान की धारणा और सब, मुझे लेन देन नहीं करना है। तो क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि फाइल्स क्लोज करो, तो मन में आता है एक बार जिन जिन का लिया है देकर फिर लेने के देर नहीं करूं, या पैसे के बदले उन्हें कोई उतनी ही लागत की कोई गिफ्ट कर दूं। खत्म तो करना है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा बोझ लगता है। तो क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, ये सब में खुद के परिवार वालों को भी देखना है और सिचुएशन को देखना है। जैसे हमने बहुत समय से यह अपनाया है, न किसी का लेना न किसी का देना।
लेकिन जिसने भी दिया है उसको तो अभी बहुत तो याद नहीं होता, तो इसका लिए हम क्या कर सकते हैं, बाबा के घर में उसके नाम से सेवा दे सकते हैं। जैसे कोई सेंटर बनता है या कोई, तो बाबा को उसका लिस्ट बनाओ और कि किसका कितना देना चाहते हो, और वो उसके नाम से एक लिस्ट बनाकर बाबा के यहाँ रख दो। और फिर बाबा को कहो कि ये सब का ये दिया हुआ है, मैं उसकी तरफ से अभी यज्ञ में दे देती हूँ। तो भी आपका हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। और मैंने जैसे कहा, सबसे अच्छी सेवा है ये सेंटर बनाने की। तो वो ग्रुप में भी कई आत्माएं दे रही है, तो ऐसे आप दे सकते हो। हम ऐसे ही करते, अगर कोई फोर्सफुली कोई देते हैं तो भी हम यज्ञ में दे देते हैं। अगर कोई बर्तन वगैरह आता है तो भी हम यज्ञ में दे देते हैं। कोई चीज ऐसे ही रास्ते में से मिली तो भी हम दे देते, पहले मंदिर में रख देते थे, अभी बाबा के घर में दे देते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, वो लोग को देने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो, और फिर नए पर ध्यान दो। अगर आप दोगे ही नहीं तो वो आपको वापस देने की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सिलसिला है, मना चिला चलता आया है, उसको हमें ही तोड़ना है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए बहुत सहन भी करना पड़ेगा। कई लोग क्या क्या तरह के बोलेंगे, तो हमें सुनते हुए नहीं सुनना, यह आदत डालकर जो बोलना है बोले। तो थोड़ी देर ऐसा लगेगा, फिर वही कहेंगे कि ये क्यों ऐसा कर रहे। और बात बात में हम कह भी देते हैं कि ये कर्म की गुह्य गति बहुत गुह्य है, इसीलिए ना हमें लेना है ना देना है। ऐसा करते करते हम बात करना भी शुरू कर दिया। लोगों ने एक दूसरे से भी डिस्कस किया होगा। अभी सबको पता है कि हम कर्म की गुह्य गति के अनुसार चलते हैं, और ना हम किसी का देते हैं ना लेते हैं। तो ये, लेकिन पहले पहले बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो सबसे अच्छा यही तरीका है, उसके बदले में सेवा में डाल दो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, रात में खाना बच जाता है और जेठानी आदि कोई बासी पराठा वगैरह नहीं खाता। तो क्वेश्चन यह है, अन्न को ऐसे बेकार करना सही है या गलत? वैसे तो हम गाय को इकट्ठा करके भिजवा देते हैं, पर वेस्ट हो गया। कहते हैं बासी खाना तामसिक में गिना जाता है, तो क्या हम बीके को खाना चाहिए? बाद में तो बासी को भी तरसना पड़ेगा, तो क्या हमें खा लेना चाहिए? उत्तर है, देखो, कोई खाए या ना खाए, हम खा सकते हैं। ये तामसिक बताया है शास्त्रों में कि पुराना वेस्टेज, अरे भोजन, पड़ा हुआ भोजन तामसिक है। लेकिन अभी हमें पता है कि शास्त्रों में कैसे सभी बातें क्यों बनाई। देखो, पहले के जमाने में न तो फ्रीज था, न को वेदर की भरोसा था, तो बाहर खाना पड़ा रहते तो बिगड़ जाता। इसीलिए सब ने कहा कि ये तामसिक है, बचा हुआ नहीं खाना चाहिए। साथ साथ तो बचा हुआ कुत्ते को वगैरह देते तो थोड़ा उसका भी उसको पुण्य मिलता। ऐसा करके शास्त्रों में सब कुछ बनाया है। अभी हमें पता है कि एक एक चीज की क्या महत्व है। तो तामसिक बनने के लिए सबसे पहले ये जानना है कि तामसिक कैसे बनते हैं और सात्विक कैसे बन सकते हैं। सबका आधार हमारे संकल्प और हमारे संस्कार परिवर्तन है। कोई अगर बासी ना खाए लेकिन उसका व्यवहार खराब है तो कोई अर्थ नहीं। लेकिन बासी खा रहा है फिर भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो
वो श्रेष्ठ है। तो ये बहुत डेप्थ में बातें हैं। कर्म की गुह्य गति आप सुनेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। तो जो भक्ति में जो कुछ बताया है वो स्थूल चीजें हैं। अभी हमें ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म में जाना है। तो दो चीज है, बासी खा सकते हैं या नहीं, तो खा सकते हैं। हम तो खाते हैं, क्योंकि यहाँ फॉरेन में ना आपको कुत्ता बिल्ली गाय कुछ नहीं मिलेगा, ना भिखारी मिलेगा। किसको देवे, ना काम वाली होती है घर में, तो खाना ही पड़ता है। एग्जैक्ट तो बहुत कम बनता है। अभी तो सब कुछ बाजार में भी फ्रोजन ही मिलता है। हमारा तो एक दो दिन का होता है, तो फ्रोजन तो कितने महीने, दो दो साल की होती है। और सारा विश्व में सभी आत्माएं खा रही है। तो बाहर का लाते हैं वो खाते हैं, और घर में एक रोटी बची वो नहीं खाते। तो ये बातें सब, ज्ञान का अर्थ ही है समझ जीवन में। जिसको समझ है वो अपनी समझ से अपने को परिवर्तन करेंगे। तो हम यहाँ जो बासी बचा है हम खा लेते हैं, और हम एवर हेल्दी है, कभी बीमार ही नहीं पड़े हैं। क्योंकि दूसरे जो नियम है, खाना पीना उठना सोना बैठना, हाँ, योग मंथन, ये सब हमारा एक्यूरेट है। तो सहज और शरीर ये सब बनता है इस चीजों से और मन की अवस्था से। तो हमें तो कभी हम बीमार ही नहीं पड़े। तो ये खाना वेस्ट नहीं कहा जाएगा। अगर आप गाय को देते हैं तो इसमें वेस्टेज नहीं है। वेस्टेज उसको कहा जाता है जो कचरे में डालते हैं। कईयों की आदत होती है थाली में पड़ा रहता है रोज कुछ ना कुछ, और कचरे में जाता है। वो तो सबसे बड़ा पाप है। एक का अन्न का एक एक दाने की कीमत है, क्योंकि वो भी प्रकृति से जुड़ा है ना, पांचे तत्व अंदर है। तो ये भी कर्म बनते हैं। हमारी जो भी कर्म के हिसाब किताब सिर्फ आत्माओं से नहीं है, पांच तत्वों से जुड़े हैं। और पांच तत्व भी सारे चीजों से जुड़ा है। तो ये आप गाय को दे रहे वेस्टेज नहीं है, लेकिन वो नहीं खाते इसलिए आप नहीं खाते, वो एक दूसरे को तसल्ली करने की बात है, माना कंपैरिजन करने की बात है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो खा लो, अगर नहीं खाना है तो गाय को दे दो। तो कचरे में नहीं जाना चाहिए किसी को देने से। माना गाय कुत्ते बिल्ली को खा देने से कोई कचरा नहीं कहा जाता। हाँ, लेकिन आपने डाला और वो लोग नहीं खाता और वेस्टेज रास्ते में पड़ा रहता, लोगों के पांव नीचे जाता, तो वो खराब है। अगर आपके यहाँ गाय आती है या ऐसी जगह पे सब कुछ खा लेती है तो बात अलग है। इसीलिए ये कर्म की गुह्य गति बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आप ये सब लेसन कर्म की गति के रखे हैं वो सुनो और अच्छी रीति फॉलो करो। ठीक है। ओम शांति।